और शुरुआत करेंगे रांची से, जहां पर हिंसा के 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। कानून व्यवस्था का हाल यह है कि अब भी रांची के 6 इलाकों में धारा 144 लगी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा अभी भी यही है कि क्या रांची में हिंसा भड़काने के लिए दूसरे राज्यों से लोग आए थे? क्या रांची में हिंसा को पूरी प्लानिंग के बाद अंजाम दिया गया? फिलहाल तो इस मामले पर रांची पुलिस चुप है, लेकिन सबूत क्या कहते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। कट्टे उट्टे भी थे उनके पास? सब था, हथियार से लेकर रख लेता है सब। हम पर रोड़ा चाया लगा हम पर, और उधर से फायर आने लगा। फायर आया तो हम ही आसमानी फायर किए। क्या रांची में हिंसा के लिए यूपी से आए थे लोग? क्या रांची में उपद्रव का है सहारनपुर कनेक्शन? क्या हिंसा के लिए मुस्लिम युवकों को उकसाया गया? क्या रांची में हिंसा के साजिश की स्क्रिप्ट 10 जून से पहले ही लिखी जा चुकी थी? क्या रांची की सड़कों पर पत्थरबाजी एक सोची समझी साजिश के तहत की गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि खबरें आई कि रांची में हिंसा के लिए दूसरे राज्यों से लोग आए थे। हालांकि जब इस पूरे मामले में बार बार ये खबर आ रही है कि कुछ लोग बाहर से आए थे, ये सवाल जब रांची के डीसी छवि रंजन से हमने पूछा तो ये सवाल से बचते नजर आए। कुल मिला के अब तक इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। ये रांची जिले की उपायुक्त छवि रंजन है। जिम्मेदारी है जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की। शहर की शांति का हाल तो आपने जुमे की नमाज के दिन देख ही लिया। अब देखिए, जब उनसे हिंसा की जांच के बारे में सवाल किया गया तो कैसे भागते नजर आए। सर, बहुत सारे चीज़ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, तमाम मैसेज वायरल हैं कि सहारनपुर से 12 लड़कों की टीम यहाँ रांची आई थी, उनका रोल हो सकता है। सर, उसके बारे में सर छोटा सा नहीं बात सही सर, बस एक सवाल है मेरा। रिलैक्सेशन कहाँ का रिलैक्स दिया गया? बस रांची के सहारनपुर कनेक्शन के बारे में उपायुक्त साहब ने मुंह नहीं खोला, लेकिन जैसे ही उनसे जिले के मौजूदा हाल के बारे में पूछा गया, तुरंत कमरे से बाहर आकर कैमरे के सामने खड़े हो गए। पूरे रांची शहर और ग्रामीण क्षेत्र में सभी थाना में कोई भी 144 लागू नहीं है। सिर्फ 6 थाना ऐसे हैं जहां पर 144 लागू रहेगा, और उसमें भी आम जनता को असुविधा ना हो इसके लिए 1 बजे से लेकर 5 बजे तक रिलैक्सेशन दिया गया है। वो 6 थाना जहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है वो है कोतवाली, लोअर बाजार, हिंदी पीढ़ी, डेली मार्केट, चुटिया एंड डोरंडा। बाकी सभी अन्य थाना क्षेत्र में कोई भी 144 लागू नहीं किया गया है। जिले के उपायुक्त को तो आपने सवालों से मुंह छिपाते देख लिया। अब जरा जिले में कानून का डंडा चलाने वाले एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को भी सुनिए। रांची हिंसा के सहारनपुर कनेक्शन पर कैसे गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जो ये भी खबरें आ रही हैं कि सहारनपुर से 12 लड़के आए थे, क्या वो आपके जांच में आया है? देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन एक बहती नदी की भांति है, ठीक है। ये कब कौन सिरे मुड़ेगा कोई जानता नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ भी काम करेंगे वो करते हैं एविडेंस साक्ष्य के बेसिस पे। एविडेंस साक्ष्य के आधार पे वो जो कोई भी लोग होंगे, कहीं भी होंगे। सर, कहीं ना जांच एसडीपीआई का कहीं नहीं, जांच अभी मैं बात सुन लिया जाए पहले। जो निर्दोष हैं बिल्कुल नहीं फंसेंगे, और दोषी कोई भी हो, कहीं भी हो, किस स्वरूप में हो, वो बचेंगे नहीं। बट हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं जब तक हमारे को साक्ष्य नहीं आ जाए। शहर में हिंसा हुए 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी सबूत ही तलाश कर रही है। कार्रवाई के नाम पर बस सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केस दर्ज कर लिए गए हैं। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यूपी के 9 जिलों में हुई हिंसा मामले में 306 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन रांची हिंसा मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी हिंसा मामले में 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। सिर्फ प्रयागराज में 95 लोग नामजद किए गए हैं, जबकि रांची हिंसा मामले में 25 एफआईआर दर्ज तो हुई हैं, लेकिन सिर्फ 22 लोग नामजद किए गए हैं। यदि किसी की संपत्ति नष्ट हुई है, किसी को इंजरी हुई है, उसके आधार पर भी प्राथमिकियां हुई हैं, और कुछ इसमें नामजद अभियुक्त भी हैं। और ये एसआईटी के द्वारा लगातार उस पूरे क्षेत्र में जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनका अवलोकन किया जा रहा है। उनमें जो
दोषी व्यक्ति होंगे उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी 8 प्राथमिकियां दर्ज हुई हैं, उसके अलावा जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उनको भी उन पर भी अनुसंधान चल रहा है। 10 जून को रांची में 10,000 की भीड़ सड़कों पर उतर आई थी और उनके हाथों में पत्थरों के साथ साथ हथियार भी थे। यह है कांस्टेबल अखिलेश। शुक्रवार के दिन अखिलेश भी उपद्रवी भीड़ को शांत करने में जुटे थे। इस दौरान अखिलेश घायल हो गए थे। अखिलेश से सुनिए कैसे जुमे के दिन भीड़ हिंसक हो गई थी। हम लोग आए थे तो नमाज पढ़ सब मस्जिद से निकला और हम लोग शांति करा रहे थे कि शांति माने अपना हो जाए, लेकिन उसके बाद हम पर रोड़ा चाय लगा हम पर और उधर से फायर आने लगा। फायर आया तो हम ही आसमानी फायर किए। गोली साइड से भीड़ में कोई थोड़ा पता लग रहा था कहीं से फायर आ रहा था, जो उधर जिन था उधर से फायर कर रहा था, चलो हम हवाई फायर किए हमने। पुलिस इस बात की भी छानबीन में जुटी है कि हिंसक प्रदर्शन और पत्थरबाजी के दौरान इबादत स्थल में इतनी संख्या में छोटे बड़े पत्थर कहां से पहुंचे। हम सब इसी वजह से परेशान हैं, किसने उकसाया है, कहां से पत्थर लाया गया है, और इतने सारे पत्थर नमाज में कैसे जमा हो जाएंगे तो नामुमकिन हो ही नहीं सकता है। अगर जमा होता तो नज़र आता। इसी तरह से जिस तरह से पुलिस ने गोलियां चलाई और भी तरीके थे रोकने के। बहरहाल रांची हिंसा की जांच जारी है। उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सिचुएशन की बात करें कि रांची में अभी क्या हालात हैं, तो आप देखिए कि ये रांची मेन बाजार का चौक है और यहाँ पर आरएएफ की टीम लगातार लगी हुई है। लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं और गश्त लगाई जा रही है। लेकिन रांची के जो 6 इलाके जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं वहाँ पर धारा 144 तो लगी हुई है, लेकिन इस बीच में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है ताकि 2 दिन से लोग को रोज़मर्रा की जो चीज़ें चाहिए उसके लिए एक साथ 4 लोग शहर में आए, सामान खरीदे, लेकिन 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। राजू राज, जी मीडिया, रांची।